अभी हम लोग वर्ग 8 में अध्याय 4 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में अध्याय 4 कानून की समझ के बारे में अपनी समझ बढ़ा रहे थे। इस अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। समाज हित के किसी भी विषय को जब समाज में चर्चा होती है, फिर सरकार जो है विधेयक को सदन में प्रस्तुत करती है और बहस के बाद बहुमत से जब वो विधेयक पारित होता है तो दूसरे सदन में जाता है और फिर यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी है। उस सदन से पारित होने के बाद अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और यदि राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। तो आज हम लोग उस प्रक्रिया को देखेंगे जो आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो अनुच्छेद 35 आप कीजिए अनुच्छेद 45 में जो ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था देने की बात कही गई है, उसी पर आज हम इस सदन को, इस वर्ग कक्ष को हम लोग लोकसभा बनाएंगे। बना हुआ है और आप सांसद महोदय बैठे हुए हैं और सामने हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अब हम लोग इस विषय पर चर्चा परिचर्चा शुरू करेंगे। सदन की कार्रवाई अध्यक्ष की महोदय की अनुमति के साथ हम लोग शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ सदन की कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। नंदिनी जी, आपकी बारी है, बोले। महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार ने पहले भी शिक्षा देने के लिए बहुत कोशिशें की है, इसलिए मैं अपने दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूँ कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। हमारी सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है, जैसे पाठशाला में कमरे और ब्लैक बोर्ड बनवाने का प्रबंध भी किया है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे विद्यालय से बाहर है, इसलिए ऐसे नियम की आवश्यकता है जैसे कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजा जा सके। अब मैं सिंकी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे बोले। महोदय, मैं इस बात से खुश हूँ कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक दूर तय नहीं करना होगा। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। उनके पास अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं होता है। इसके लिए यह नियम बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप प्रियम जी अपनी बात करेंगे। महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी निम्रता से विरोध करती हूँ। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम है। कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता। असली समस्या यह है कि बनाए गए नियम और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उस बात को आज 62 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। नंदिनी जी। महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान है जो कि बच्चे के अभी तक विद्यालय में नामांकन करने हेतु विषय तैयारी करवाई जाएगी। इसमें दलित और विकलांग बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए। समाप्त होता है। अपनी बात कहेंगे। महोदय, शिक्षा के किसी कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी के लिए समान विद्यालय की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे देश में कई तरह से विद्यालय चल रहे हैं, जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा का व्यवस्था करना नामुमकिन है। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है तो कानून में यह प्रावधान किए जाए कि कोई भी निजी विद्यालय नहीं हो। अभी आप लोगों ने चर्चा परिचर्चा को सुना। आप विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
धन्यवाद। मतदान खत्म हुआ। इसी के साथ अब मैं रिजल्ट सुनाती हूँ। 300 वोट विधेयक के पक्ष में जाता है और 240 वोट विपक्ष की तरफ जाता है और 5 सदस्यों ने विधेयक में अनुपस्थित रहे। इसी के साथ बहुमत से इस विधेयक के सदन को पारित किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि आपका विधेयक जो है लोकसभा से पारित हो गया। आप जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो विधेयक आया था उस पर बहस हुआ, चर्चा पर चर्चा हुआ और बहुमत से ये विधेयक पारित हो गया। अब ये विधेयक जो है राज्यसभा में जाएगा, फिर यही प्रक्रिया राज्यसभा में होगी और राज्यसभा में जब बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और जब उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति या हस्ताक्षर हो जाता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। क्लियर है ना?